How to avoid miscarriage in first 3 months of pregnancy. नमस्ते, आज मैं डॉक्टर शोभिका, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट, आपसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ। अधिकतर लोग जब भी उनके मिसकैरेज होते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आइए जानते हैं इसके कुछ रीजंस और हम ये चीज़ कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इसकी पैथोलॉजी समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका हेल्दी एग है और हेल्दी स्पर्म्स हैं, तो उससे आपका एक हेल्दी एम्ब्रियो बनता है जिसमें मिसकैरेज के चांसेस नहीं होते। परंतु अगर आपके एग या स्पर्म्स में कोई भी क्वालिटी का इशू है, तो उसकी वजह से जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज़ बेबी में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और ऐसे एम्ब्रियोज आगे नहीं डेवलप हो पाते, तो पेशेंट्स को ब्लीडिंग होके उनके मिसकैरेजेस हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब नेचर ने ही ऐसा रूल बनाया है कि वो नेचुरल सिलेक्शन द्वारा उन्हीं एम्ब्रियोज को आगे डेवलप करता है जो कि हेल्दी है। तो उसमें हमेशा जेनेटिक इशू रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि हम मिसकैरेज कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मिसकैरेज प्रिवेंट करने के लिए इसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट आती हैं। पहला, जो आप कंसीव करने से पहले आप कुछ अपने सप्लीमेंट्स लेते हैं, और कंसीव करने के बाद। तो जो ये टॉपिक है आज का, ये 2 भागों में मैंने डिवाइड किया है कि आपको क्या सप्लीमेंट्स लेने हैं या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं कंसीव करने से पहले जिससे आपका मिसकैरेज ना हो, और क्या सप्लीमेंट्स और प्रिकॉशंस लेने हैं कंसीव करने के बाद जिससे आपका मिसकैरेज ना हो। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या है वो ज़रूरी सप्लीमेंट्स और प्रिकॉशंस जो हमें कंसीव करने से पहले लेने हैं। उसमें सबसे पहले आता है आपके सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स में आपका फॉलिक एसिड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका मेल पार्टनर किसी भी एडिक्शन में इन्वॉल्व है, जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, तो उनको वो क्विट करना होगा। अगर फीमेल पार्टनर को कोई भी हार्मोनल डिसफंक्शन है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है या पीसीओएस है, तो इनका ट्रीटमेंट आप जाके पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। आप अपना थायराइड नॉर्मलाइज करें। पीसीओएस में एग क्वालिटी इम्प्रूव करने की मेडिसिन्स लें, और फिर ये सारी मेडिसिन्स लेके आप फिर कंसीव करने का ट्राई करिए। प्री कंसेप्शन में फीमेल्स में एक बहुत ही ज़रूरी टेस्ट आता है जो हम हमेशा पेशेंट को एडवाइस करते हैं, AMH, जो कि हमें क्वालिटी बताता है एग्स की। अगर आपका AMH कम है तो आप उसके लिए सप्लीमेंट्स लीजिए और जल्दी अपने डॉक्टर से विज़िट करिए। अगर आपका AMH नॉर्मल रेंज में है तो आप नेचुरल कंसेप्शन का ट्राई कर सकते हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, जिसमें हमें क्या सप्लीमेंट्स लेने हैं, क्या हमें मेडिसिन्स लेनी है कंसेप्शन से पहले। अब आते हैं इसकी सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी में कि अगर आपने कंसीव कर लिया है तो फर्स्ट 3 मंथ्स आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि आपका मिसकैरेज ना हो। पहला, अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आप हमेशा प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ज़रूर लीजिए। दूसरा, टैबलेट एस्पिरिन। टैबलेट एस्पिरिन हम हमेशा देते हैं जिससे आपका खून थोड़ा पतला हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ओवरीज और यूट्रस का ब्लड फ्लो बेटर होता है, और ये ही ब्लड फ्लो बेटर होने के बाद आपके एग्स की क्वालिटी और यूट्रस की लाइनिंग को अच्छा करता है। तो ये दोनों सप्लीमेंट्स आपके मेडिसिन्स में हमेशा होने चाहिए। उसके बाद हमेशा अगर आपने कंसीव करा है तो आपको कभी भी कोई हैवी ऑब्जेक्ट नहीं लिफ्ट करना है। हमेशा सडन जर्की मूवमेंट्स अवॉइड करने हैं। कभी भी चेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में आपको ट्रैवल नहीं करना है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं आपके अल्ट्रासाउंड। आपको 6 वीक्स पे एक ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी ज़रूर करानी है,
जिससे हम ये बताते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कहाँ पे लोकलाइज्ड है और बच्चे का हार्ट रेट कितना है। अगर बच्चे का हार्ट रेट ठीक है तो आपको 3 वीक्स के बाद एक स्कैन रिपीट कराना है। पर अगर आपके बच्चे की धड़कन पहले अल्ट्रासाउंड में कम आ रही है तो आपको रिपीट स्कैन कराना 10 डेज में बहुत ही आवश्यक है। स्कैन्स के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप किसी के घर जाएं और वहाँ पे हर कोई स्ट्रेस में हो तो क्या आप वहाँ रहना पसंद करेंगे? नहीं। सेम एम्ब्रियोज के साथ है कि अगर आप उन्हें एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट देंगे तो एम्ब्रियोज आपके यूट्रस में नहीं चिपकेंगे। तो प्लीज़ ट्राई टू बी स्ट्रेस फ्री ड्यूरिंग फर्स्ट 3 months ऑफ योर कंसेप्शन। तो आशा करती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने कंसेप्शन से पहले और कंसेप्शन के बाद क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो आपको इसमें हेल्प मिलेगी। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।